बीजेपी में अपनों को मनाने का खेल जारी है। भरोसा जीत कर भरोसा बनाए रखने के बीच ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है जो बता रही कि बीजेपी कुछ बिहार में नया खेल करने जा रही है। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी इस बार खेल करने के मूड में है। 11 उम्मीदवारों के लिए अब तक नामांकन की जो सूचना है वो तकरीबन 11 है, लेकिन सोमवार को खेल हो सकता है। इस जुगत में बीजेपी के तमाम नेता लगे हुए हैं। अगर 12वां उम्मीदवार मैदान में आता है तो बिहार की सियासत में लोकसभा चुनाव के पहले विधान परिषद के चुनाव में ही एक बार फिर से तोड़ जोड़ खरीद फरोख्त का धंधा खूब होगा। फिलहाल इसकी गुंजाइश जो है पूरे जोर से चल रही है। नित्यानंद राय फिर से एक्टिव हो गए हैं और इस बार बीजेपी के सहयोगियों को मनाने में जुटे हुए हैं। दरअसल बिहार में बीजेपी के जो सहयोगी है उनको कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेवारी नित्यानंद राय के कंधों पर है। चाहे वो जीतनराम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, इन सभी नेताओं से नित्यानंद राय बारंबार मिलते रहे हैं। आज फिर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन से मिलने के लिए जीतनराम मांझी के आवास पर नित्यानंद राय पहुंचे और ये तस्वीरें देखिए। नित्यानंद राय संतोष सुमन से जीतनराम मांझी से बंद कमरे में मुलाकात की है। मुलाकात का विषय एनडीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर कही जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए जीतनराम मांझी ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है कई सीटों पर, और यही वजह है कि जो मुश्किलें है वो एनडीए गठबंधन के लिए दिखाई पड़ रहा है। इधर जीतनराम मांझी के अलावा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी सांसद संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से मिलने गए। बीजेपी ने अपने सभी सहयोगियों के पीछे एक रणनीति के तहत अपने भरोसेमंद नेताओं को लगा दिया है। संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से मिलने गए थे, बंद कमरे में मुलाकात हुई और जब वह बाहर निकले तो मीडिया से दूरी बना ली है। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के आवास से निकलकर सामने आई, जहां नित्यानंद राय खुद फील्डिंग करते हुए दिख रहे हैं। नित्यानंद राय लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल के नेता हैं वो पूरी एकजुटता के साथ बने रहें और लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के मुद्दे पर किसी प्रकार से कहीं भी कोई भी खटपट की खबरें निकलकर सामने नहीं आए और सीट पे समझौता आसानी से हो जाए। हालांकि जीतनराम मांझी गया सीट पर दावेदारी करके बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा चुके हैं, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा कई सीटों पर दावेदारी कर चुके हैं। ऐसे में चिराग पासवान पहले से ही बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में अपने सहयोगियों का भरोसा जीतना बीजेपी की पहली प्राथमिकता है। आज अमित शाह पटना आ रहे हैं और अमित शाह के पटना आने के पहले ही शाह के जो दूत बनकर बीजेपी के तरफ से नित्यानंद राय और संजय जायसवाल गठबंधन के नेताओं के पास पहुंच गए हैं बड़ा संदेश लेकर। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।